ओके इस क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इट स्टेट्स कि यूनिवर्स में कोई भी दो हेवनली बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज जो हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आप कोई भी दो बॉडीज लेंगे, नीड नॉट टू बी प्लैनेट्स, these two bodies can be two human beings in space, or it can be an elephant and a stone. ठीक है, any two objects, they will attract each other by gravitational force. तो यहाँ पर अगर हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं तो यहाँ पर जो लॉ है इट स्टेट्स कि जो m1 है, m2 है, ये m1 को अपनी तरफ पुल करेगा और m1 जो है वो m2 को अपनी तरफ पुल करेगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये m1 और m2 दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी एज बिग एज अ सन और दे कैन बी एज स्मॉल एज अ पेबल, बट दे विल हैव अ फोर्स पुलिंग ईच अदर। और ये जो दोनों फोर्स हैं ये इक्वल होंगे, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इक्वल फोर्स से पुल करेंगे और ये जो फोर्स है, दिस फोर्स विल बी proportional टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। तो आपका जो है अगर मास ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स ये फोर्स ज़्यादा होगा। इसलिए जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो यूजुअली हम इसको एसोसिएट कर देते हैं विद प्लैनेट्स और विद सन और विद अदर हेवनली बॉडीज़, क्योंकि वहाँ पर मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सन का जो मास है दैट्स 6 टाइम्स 10⁻24 kg, है ना, दैट्स ट्रिलियन ट्रिलियन kg। और यहीं पर जो है अगर हम लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट 100 kg ह्यूमन बीइंग, so believe me that human also is having a gravitational pull, that human will also have acceleration due to gravity। अगर आप उसको ह्यूमन को स्पेस में रख देंगे then it will pull things towards each other, बट उसका मास बहुत कम है, 100 kg है सिर्फ, तो ये जो फोर्स है दैट विल बी सिग्निफिकेंटली लेस। ठीक है, और साथ में ये जो फोर्स है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। तो भाई पहली बात तो जब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन देम तो ये कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि भाई डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टेंस बिटवीन देयर सरफेसेस और सम अदर रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन देम की जगह होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस जो है वो डबल करेंगे तो फोर्स जो है वो 1/4 रह जाएगा, है ना। और यही एक रीज़न है कि देखो सन का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ के कंपेरेटिवली, बट मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट्स वे मोर देन ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन सन एंड मून, है ना। रीज़न इज सन का मास तो ज़्यादा है, उस वजह से फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, बट ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो मून और सन के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये मतलब आप अगर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून लेंगे लेट्स से दैट्स 10,000 टाइम्स मोर देन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो जो फोर्स सन लगा रहा है दैट विल बिकम स्क्वायर ऑफ 10,000, मीन्स वो आपका जो है 10 मिलियन टाइम्स जो है वो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है जी, और ये जो दोनों प्रोपोर्शनैलिटी हैं इनको अगर हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 टाइम्स m2 अपॉन डी स्क्वायर। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम हमेशा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर वो कांस्टेंट k नहीं है, यहाँ पर k की जगह जो है वो कांस्टेंट g है ना। g इज़ योर यूनिवर्सल कांस्टेंट और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है दिस विल ऑलवेज बी इन अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द मासेस। अगर आप मासेस के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल पुल है ये हमेशा इस लाइन पर ही लाई करेगा।
ठीक है, एंड दैट्स आवर आंसर।